हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर माह में एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा बहुत सारे पदों के लिए यानी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। और उसके लिए हमने पहले ही आपको जैसे ही नोटिफिकेशन निकला था वैसे ही आप लोगों को वीडियो बनाकर आपको उसकी जो फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि या फिर उसकी शुरुआती तिथि क्या थी, या उसमें पोस्ट कितनी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और वहां पर किस तरीके से उसका एग्जाम पैटर्न होगा, इन सब चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये सोचा था कि एनएचबी का वो अप्लाई करेंगे और एलिजिबल भी है, लेकिन किसी वजह से वो अभी तक इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं या इस डेट को भूल गए हैं, अभी सोच रहे हैं कि बहुत दिन है कर लेंगे। तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम उसकी अंतिम तिथि जो है उसको हम लोग आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उसकी अंतिम तिथि बहुत नजदीक है और आप लोग उसको फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आप लोग इसके लिए शैक्षिक योग्यता को पूरा करते हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम इसके जो फॉर्म फिल करने की जो शुरुआत की तिथि थी यानी कब से ओपन हो रहे थे इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसकी डेट जो है वो अक्टूबर माह में थी और वो 29 अक्टूबर से शुरू हो गए थे। लेकिन अगर हम इसकी अंतिम तिथि की बात करें कि इसकी लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट कब है, तो इसकी लास्ट डेट है 18 नवंबर। और 18 नवंबर में आप जानते हैं कि ज्यादा दिन शेष नहीं है, बस 2-3 दिन ही है। तो अगर आप लोग अभी तक इसका फॉर्म नहीं फिल किया है और करना चाहते हैं तो जल्दी से इसके फॉर्म आप लोग भर दीजिए। जैसे कि आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एनएचबी के द्वारा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, और उसमें जैसे कि रीजनल मैनेजर की पोस्ट भी है, ऑफिसर्स फॉर सुपरविजन के लिए भी पोस्ट थी, प्रोटोकॉल ऑफिसर है, चीफ इकोनॉमिस्ट है, यानी बहुत सारे जो पद हैं उनके लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी की बात करें तो इसके लिए अलग पोस्ट नहीं बताई गई है कि इसकी कितनी पोस्ट है। इसकी जो पोस्ट है वो जर्नलिस्ट यानी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जर्नलिस्ट और असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी दोनों की साथ साथ में बताई गई हैं कि दोनों को मिलाकर यहाँ पर 16 रिक्तियां हैं। अब इसमें से जर्नलिस्ट के लिए कितने पद हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए कितने पद हैं, इसके लिए कोई भी यहाँ पर बिंदु नहीं दिया गया है, जिससे हमें पता चले कि जर्नलिस्ट के यहाँ पर 16 पदों में 16 रिक्तियों में कितनी रिक्तियां होंगी और हिंदी के लिए कितनी रिक्तियां होंगी। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी की बात करें कि हिंदी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता क्या होगी, तो अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ हिंदी में स्नातक की डिग्री आपने लिया हुआ है, आपके पास है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिशत को ध्यान देना है, मिनिमम आपके 60% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। लेकिन यह SC ST और PWBD के मामले में 55% रखा गया है। अगर उन्होंने 55% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन किया है हिंदी से तो भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट के साथ 60% नहीं है तो न्यूनतम 55% के साथ हिंदी में अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, मास्टर डिग्री है आपके पास हिंदी में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर SC ST और PWBD के मामले में 50% रखा गया है, अर्थात वो 50% अंकों के साथ भी अगर उन्होंने मास्टर डिग्री हिंदी में किया हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं इसको। साथ में यहाँ पर डिग्री स्तर पर यानी ग्रेजुएशन पर आपके मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप इसको पूरा करते हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता है इस पोस्ट के लिए, तो आप जरूर इसको अप्लाई करें। और इसकी अगर एज की बात करें कि इसकी आयु क्या होगी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी के लिए, तो इसकी आयु है 21 से 30 वर्ष के बीच में। तो अगर आप लोग हैं इसके लिए एलिजिबल तो जरूर अप्लाई करिए। अब समय बिल्कुल नहीं है,
अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए तो आज ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए इसमें, क्योंकि लास्ट मिनट में जो वेबसाइट होती है वो सही से काम नहीं करती है।